नमस्कार दोस्तों, आज के इस करियर रेडनेस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि सेविंग्स क्यों इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से हम सेविंग कर सकते हैं, बैंक क्या क्या सर्विसेज हमें देता है। तो अब हम आगे इन सर्विसेज के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। क्रेडिट कार्ड जो है, क्रेडिट का मतलब है एक ऐसा पैसा जो कि हम बैंक से ले सकते हैं और उसकी पेमेंट हम बाद में कर सकते हैं। यानी कि बैंक से एक उधार हम लेते हैं और उस उधार को बैंक को हम बाद में चुका सकते हैं। और इस उधार पर हम इंटरेस्ट चुकाते हैं बैंक को, यानी कि जो भी हमारे ऊपर ब्याज लगेगा वो हम बैंक को देते हैं। इसके फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। ज्यादातर तो फायदे हैं, तो उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज ये है कि क्रेडिट कार्ड जो है वो कैसे काम करता है, उस पर बात करते हैं कि कैसे लेते हैं, क्या काम होता है, कैसे मैनेज करते हैं, ये सब चीजें। तो पहली चीज तो ये है कि जो क्रेडिट कार्ड है वो बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनियों के द्वारा जारी किया जाता है। यानी कि वो कंपनियां हमें वो कार्ड देती हैं। क्रेडिट कार्ड धारक जो है, यानी कि जिसने भी क्रेडिट कार्ड लिया है, उसकी इनकम के आधार पर उसकी एक क्रेडिट कार्ड लिमिट तय कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि जो भी बैंक की सर्विसेज है उसके आधार पर बैंक ने एक इंसान को क्रेडिट कार्ड दिया और उस कार्ड की लिमिट मान लीजिए पर मंथ 2 लाख रुपए है। तो वो लिमिट तय हो गई, आप 2 लाख का खर्चा जो है वो पूरे महीने में कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग जो है वो कार्ड स्वाइप करके या हम ऑनलाइन बैंकिंग या ऑफलाइन सामान खरीदने के लिए भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज ये कि हर महीने कार्ड से जो भी खरीदारी की गई है या जो भी पैसा उसमें बचा है या जो भी खर्चा टोटल हुआ है, उस सब चीजों का विवरण यानी उन सब चीजों का एक लिस्ट जो है वो कार्ड धारक के पास, यानी जिसने भी क्रेडिट कार्ड लिया उसके पास वो लिस्ट आ जाती है। अब क्या है कि अब रीपेमेंट करनी है आपको क्रेडिट की, मतलब जो आपने कार्ड से खर्चा किया उसकी रीपेमेंट करनी है। तो ये जो रीपेमेंट है वो उसकी एक डेट निर्धारित होती है और उस निर्धारित डेट पर अगर आप पैसा नहीं दे पाते हैं तब फिर बैंक आपके ऊपर ब्याज लगाना शुरू करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बैंक ने एक मिनिमल कॉस्ट डिसाइड कर दिया कि आपको चलिए पूरे 2 लाख तो नहीं मगर इतना अमाउंट रिटर्न करना होगा हर मंथ। अगर आप वो मिनिमल अमाउंट भी नहीं रिटर्न कर पाते हैं तब फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है या आपसे कोई एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो चार्ज किया जाता है। उसके अलावा ऐसे इस वजह से अगर हम देखें तो जो भी हम क्रेडिट कार्ड से पैसा खर्च कर रहे हैं उसका भुगतान करना हमारे लिए जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, हमारे ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी और जो ब्याज है वो बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से हमारे ऊपर कर्ज हो सकता है, बैंक का कर्ज जो हो सकता है वो बढ़ सकता है। अब आता है हमारा डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड जो है वो आपको अलाउ करता है आपका खुद का पैसा इस्तेमाल करने का एक कार्ड के थ्रू। जैसे कि वैसे अगर आप इस्तेमाल आपको बैंक जाके निकालना पड़ेगा कैश, फिर आप खर्च कर सकते हैं, मगर जो आपका डेबिट कार्ड है वो आपको मदद करता है कि आप बिना बैंक गए इस कार्ड के द्वारा आप अपना पैसा खर्च कर सकते हैं। और ये जो पैसे का डिडक्शन है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से होता है, यानी कि जो भी आपका डायरेक्टली बैंक अकाउंट है उससे वो पैसा जो है वो खर्च हो रहा है। इसके फायदे ये है कि आप कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आपको पैसा हाथ में रखने की जरूरत नहीं है, इस कार्ड के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। कई बार कार्ड के थ्रू आपको बहुत सारे ऑफर्स भी मिलते हैं तो आप उनको अवेल कर सकते हैं, कैश में आपको वो ऑफर नहीं मिलते हैं। नुकसान ये हो सकता है कि अगर हमारे पास डेबिट कार्ड है तो हमारा ही पैसा खर्च होगा। हमें अगर ज्यादा पैसा खर्च करना है जो कि हमारे बैंक अकाउंट में नहीं है तो हम वो पैसा नहीं खर्च कर पाएंगे। बट हाँ, क्रेडिट कार्ड में होगा कि अगर वो पैसा आपके अकाउंट में नहीं है फिर भी आप वो खर्च कर सकते हैं, बट हाँ, आपको वो पैसा बैंक को रिटर्न करना ही है एज इट इज महीने के अंत में। तो ये बैंक की दो सर्विसेज हैं जिनके बारे में हम बहुत सारी चीजें जान चुके हैं, इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम बैंक में रखे रखे अपने पैसे को कैसे बढ़ा सकते हैं उसकी बात करते हैं। सेविंग अकाउंट्स में आपको बैंक जो है जब आप पैसा रखते हैं तो उस पे एक ब्याज दर जो है वो बैंक आपको देता है आपके पैसे पर, कि आपने इतना पैसा रखा है तो महीने में या क्वार्टरली जो भी बैंक के सर्विसेज है उसके बेसिस पर हर साल आपका इतना अमाउंट जो है वो इंक्रीज होगा उस पैसे पर। दूसरी चीज हमें रिकरिंग डिपॉजिट, जिसमें मैंने बताया था कि हम हर एक टाइम स्लॉट में पैसा जमा करते जाते हैं
और अंत में एक अमाउंट हमें मिलता है 2 साल या 3 साल के गैप में, और वो जो पैसा है वो बढ़ा हुआ पैसा होता है, जितना हमने जमा किया उससे ज्यादा होता है वो। एसआईपी जो होता है वो बैंक के अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं, जिसमें बैंक ये कहता है कि आप पैसा जमा करें और एक टाइम पीरियड के बाद आपको वो पैसा एक्स्ट्रा होकर के मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट कि हमने कोई एक पैसा फिक्स करा दिया, अगले 2 सालों तक हम उस पैसे को छुएंगे नहीं, मगर अगले 2 सालों में वो पैसा जो है वो हमने जो पैसा डिपॉजिट किया था उससे ज्यादा होगा, कुछ परसेंटेज होते हैं अमाउंट के। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा हम बैंक से पैसा अर्न कर सकते हैं, या बैंक हमारे पैसों को बढ़ा सकता है। तो जरूरी है आप इनके बारे में थोड़ा सा और समझें और जानें, और ट्राई करें कि एटलीस्ट कुछ नहीं तो कम से कम अपना सेविंग अकाउंट खोलें और उसमें अपनी सेविंग्स करना शुरू करें। तो अब हम आगे के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।